अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर मस्जिद नबी के साथ था और उस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता, जिसकी छींटें नमाजियों पर पड़तीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाजियों पर छींटें पड़ते देखा तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा कि उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने। नमाजियों पर छींटे पड़ते देखा तो उसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे थे और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हज़रत उमर अदालत में रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है, वो अपना दावा पेश करे और ये हज़रत उमर के दौर का चीफ़ जस्टिस हैं। हज़रत अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबी की तरफ था। ज़माने नबी के बाद हज़रत अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बग़ैर उतार दिया, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ़ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि आप बेफ़िक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने हज़रत उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबी की तरफ था। अबू बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कुछ कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं कि ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया था और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह पर परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़े होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़े होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ पर परनाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत उमर के होश उड़ गए और रोने लगे, आंसुओं की झड़की लग गई। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए और ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंज़र नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसर व कसरी के ईवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि यह परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाया है। आप चले मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगवाएं। चश्म कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हो गए और दोबारा उसी जगह पर नाला लगा दिया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने मकान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़्फ़ कर दिया। बाबुल इस्लाम से दाखिल हों तो बाई जानिब दीवार में 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस परनाले के मकाम की निशानदही मौजूद है।